गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा आठवीं के हिंदी विषय का वारिस कौन, ये लेसन हम पिछले लेक्चर में देख रहे थे। अभी आगे देखते हैं। पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कड़क कर पूछा। तब उसने सच्ची बात बता दी। कड़क कर मतलब जोर से। पहले राजकुमार ने क्या कहा? हाँ, ये आपने दिए हुए ही क्या है, गेहूं के दाने हैं। लेकिन राजा ने उसे जोर से बोला, तब उसने सच्ची बात बता दी। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकच्ची में से, संदूकच्ची मतलब क्या, छोटा संदूक से वो मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई, जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोलकर देखा, दाने सड़ गए थे। दूसरी राजकुमारी ने क्या किया था कि जो छोटा संदूक है उसमें रखा था, लेकिन वो गेहूं के दाने कैसे सड़ गए थे। तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उस दानों का? तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूँगी। तीसरे ने क्या उत्तर दिया कि अभी नहीं, मैं आपको अभी नहीं उत्तर दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ेगा। आपको और मैं वहाँ आपको कल ले चलूँगी। क्या वो अपने पिताजी को बोलती है कि मैं आपको वहाँ कल लेकर चलूँगी। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के बुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं उन्हें बुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं। अभी क्या राजा ने चौथी अपने छोटी बेटी को पूछा, तो उसने बेपरवाही से जवाब दिया कि क्या पिताजी, आप क्या मतलब वो दाने हैं वो मैंने क्या बुने और उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। उन्हें बुना हुआ जो गेहूँ है वो अच्छा लगता है, तो उन्होंने वो बुनवा कर खा लिए। ऐसे वो पिताजी को बोलती है। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। उम्मीद मतलब आशा थी। क्योंकि सभी के उत्तर उनको मिले, तो क्या थोड़ी निराशा हुई, और चारों में से उसे तीसरी बेटी से थोड़ी उम्मीद मतलब आशा थी। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ हैं। वो पिताजी को बोलती है, चलो पिताजी, जो आपने दिए हुए गेहूँ आपको दिखाने हैं, तो दिखाऊं कि गेहूँ के दाने वो कहाँ हैं। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? इस 100 दाने के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी? चक्कर लगाना मतलब क्या, घूमना। एक जगह से दूसरे जगह पे घूमना। और इधर चक्करों में पड़ जाते हैं,
चक्करों में पड़ जाना मतलब दुविधा में पड़ना। ओके। तो पिताजी उसे बोलते हैं कि राजा रथ पर सवार हो जाते हैं और क्या खेत की ओर चल पड़ता है। राजा ने पूछा कि आखिर कहाँ छोड़े वे वो दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ लेकर जाओगी? ऐसे राजा अपने तीसरी बेटी को बोलते हैं। तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियाँ मतलब क्या कि गेहूं, जो ज्वार है, बाजरी आदि के पौधे का अलग भाग जिस पर दाने होते हैं उसे बालियाँ बोलते हैं, हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। क्या राजा ने वो खेत के इधर आए और राजा ने देखा सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियाँ हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को ही कोई खुशी का गीत सुनाती रही हो। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये है वो 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उस 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, गले लगना, प्यार से मिलना। अब मैं निश्चित हो गया, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। उत्तराधिकारी मतलब वारिस। तो राजा उसे बोलते हैं कि निश्चित हो गया, मतलब उसे अभी राजा निश्चित हो गया कि अभी मुझे जो राज्य का शासन जिसे देना है, वो किसे देना है, वो निश्चित हो गया और तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी मतलब वारिस हो। ऐसे राजा ने अपने तीसरी बेटी को कहा। समझ में आया लेसन? थैंक यू।